मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री। बोलो गिरधर गोपाल की। राम 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 राम। सबको राम जी राम राम जी राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। देखो बहुत भाग्यशाली हैं जो प्रातःकालीन के सत्र में प्रार्थना में पहुँचते हैं, क्योंकि नींद का आलस्य का त्याग करना बहुत कठिन है। लोगों के सोने का उठने का नियम बिगड़ गया। इसमें हेतु क्या है? मोबाइल। तो जो प्रातःकालीन सत्र में आते हैं वो असली साधक हैं, साधिकाएं हैं। और आए हैं तो ऐसी मार्मिक बातें मिली है परम श्रद्धेय स्वामी महाराज जी की। महाराज जी ने कहा कि एक बात को एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण। देखो ऐसी बातें दुनिया में नहीं मिलेगी। जो परम श्रद्धेय स्वामी जी राम सुखदास महाराज जी की बातें हैं, ऐसी बातें दुनिया में नहीं मिलेगी। यही मिलेगी पहले हमारा चेला बनो, चेली बनो, रुपया लाओ, इतना जप करो तब करो। परंतु स्वामी जी महाराज अध्यात्म जगत के वैज्ञानिक हुए। वो सतत खोज में रहते थे कि जल्दी से जल्दी उद्धार कल्याण का उपाय क्या है। तो महाराज जी ने क्या आज बात बताई कि जैसे कन्या का एक रात्रि में विवाह हो जाता है तो अपने को बहू मान लेती है, अब अपने को कुंवारी नहीं मानती। ये सबका अनुभव है। बहू मानती है तो कुंवारी नहीं मानेगी, कुंवारी मानती है तो बहू नहीं मानेगी। ऐसे सत्संग क्या है कि हम अपने को सांसारिक मानते थे, गृहस्थी मानते थे। नहीं नहीं, अब हम भगवान के हो गए। यानी अपने मान्यता के को बदलने का नाम सत्संग है। और अपने मान्यता को हमने नहीं बदला तो भले 20 साल 30 साल तक सुनते रहो। महाराज जी ने कहा कि एक बार स्वीकार कर लो कि हम भगवान के हैं, इसमें संदेह मत करो, कसौटी मत लगाओ, परीक्षा मत करो। विवाह होने के बाद क्या परीक्षा करते हैं कि याद नहीं आ रहा मेरा विवाह हुआ कि नहीं हुआ? एक रात्रि में विवाह हो गया तो पूरे जन्म भर के लिए छुट्टी। गलती क्या होती है कि विवाह में तो परीक्षा नहीं करते और हम भगवान के हो गए मान करके फिर परीक्षा करते हैं। ये मूल भूल है। तो महाराज जी उदाहरण देते कि कुछ बंदरों ने आम के बगीचे में गए आम खाने के लिए, तो किसान लाठी लेकर के दौड़ा। तो बंदरों ने एक एक दो दो आम लेकर के नदी किनारे आ गए और आम खा करके ठंडा ठंडा जल पिए। आपस में मीटिंग किए कि भाई हम लोग भी अपना बगीचा तैयार करते हैं। किसान ने बगीचा लगाया है तो हम लोगों को आम क्यों खाने देगा? अब बंदरों का स्वभाव गुठली गाड़ करके हर 10 मिनट बाद उखाड़ के देखते इसमें फूल पत्ती आ रही कि नहीं आ रही है, फिर उसको गाड़ देते। तो 24 घंटे में सैकड़ों बार गाड़ते उखाड़ते रहे। बताओ भाई बगीचा तैयार हो जाएगा? कभी नहीं होगा। बगीचा तैयार करना हो तो गुठली को गाड़ दो, खाद दो, पानी दो, सिंचाई करो, भराई करो,
समय पा करके बगीचा तैयार हो जाएगा। और गुठली को गाड़ते उखाड़ते रहेंगे तो बगीचा तैयार नहीं होगा। किसान खेत में बीज डाल देता है, निश्चिंत हो जाता है, फसल मिल जाती है। दूसरा उदाहरण महाराज जी देते कि राजस्थान में 3 भाई रहा करते थे। तो 2 भाई तो कपड़े के व्यापारी थे, छोटा भाई था निठल्ला आलसी था, कोई काम धंधा व्यापार करता नहीं था। तो जब माँ का शरीर पूरा हो गया तो अस्थियों को हरिद्वार लेके जाना था। तो 2 जो कपड़े के व्यापारी थे उन लोगों ने सोचा कि यदि हम लोग हरिद्वार जाएंगे तो 6 दिन जाने में 6 दिन आने में लगेगा। पुराने ज़माने की बात, गाड़ी मोटर व्यवस्था थी नहीं। तो छोटे भाई को बुलाया कि भाई माँ के फूलों को अस्थियों को ले आकर के हरिद्वार हर की पैड़ी में छोड़ दो, और माँ के क्रियाक्रम में जो पैसे लगेंगे हम दोनों भाई लगा देंगे। अब छोटा भाई तैयार तो हो गया, अब माँ के अस्थियों को यानी फूलों को लेकर के चला पैदल। तो 3 दिन पैदल चल कर के एक गांव में पहुंचा। तो गांव वालों से पूछा, भैया हम अमुक स्थान से आ रहे हैं, राजस्थान से, हमें हरिद्वार जाना है, कितने दूर आगे कितने दूर और जाएंगे तो हरिद्वार पहुंचेंगे। तो जो जानकार थे उन्होंने कहा, देखो जी 3 दिन पैदल चल के आप आए हो तो 150 कोस आप आ गए। पहले कोस चलता था, अब किलोमीटर चलने लग गया। तो 3 दिन पैदल चल के आए हो तो 150 कोस आ गए, अब 150 कोस और जाओगे तो हरिद्वार पहुँचोगे। अब वो आलसी प्रमादी तो था ही, उसने सोचा 3 दिन पैदल चला तो 150 कोस आया, अब 3 दिन और चलूँगा तब जाके हरिद्वार पहुँचूँगा। तो गांव वालों से फावड़ा लिया, बोतल में जल भर लिया, शौच जाने के बहाने जंगल में गया और गड्ढा खोद करके माँ के अस्थियों को फूलों को वहीं पर गाड़ दिया और बोतल में जल भर लिया। हर हर गंगे करते करते 3 दिन में घर पर आ गया। सब घरों में जल को छिड़का, भाइयों के ऊपर जल छिड़का। तो भाइयों को संदेह हुआ कि ये झूठा है, लगता है कि माँ को आधी दूरी से छोड़ के आ गया। 6 दिन जाने में लगता है, 6 दिन आने में लगता है। तो भाइयों ने पूछा कि भाई 12 दिन का समय लगता है, 6 दिन में तुम कैसे आए गए? तो छोटे भाई ने कहा कि मैं दौड़ता हुआ गया और दौड़ता हुआ आया। अब भाइयों को तो संदेह था ही। इधर क्या हुआ कि जो माँ मर चुकी थी वो सपने में आई, जो कपड़े का व्यापारी बेटा था उसके पास में, और कहने लगे कि देख बेटा, तुम लोग पैसे के लोभी हो, दुकान बंद करना चाहते नहीं, और तुम्हारा छोटा भाई आलसी प्रमादी है, हमारे को 150 कोस पर छोड़ के आ गया। अब दोनों भाई सुबह होते ही छोटे भाई को बैठा के पूछने लगे, बता भाई तुम्हारी बात सच्ची कि माँ की बात सच्ची? तू तो कह रहा है कि माँ के अस्थियों को मैं हरिद्वार छोड़ के आया, और माँ सपने में आके कह रही थी कि हमारे को तो आधी दूरी पर 150 कोस पर छोड़ के आ गया। बता तुम्हारी बात सच्ची, माँ की बात सच्ची? तो छोटा भाई कहने लग गया कि अरे माँ को तो मैं 150 कोस छोड़ के आ ही गया था, जो माँ उल्टे आई आप लोगों से कहने के लिए, सुलटे जाती तो हरिद्वार पहुँच जाती। बोलो गंगा मैया की। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमारे में कोई कमी दिखे तो ऐसा उल्टा मत सोचो कि अभी मैं भगवान की नहीं हुई, हमारे में गुस्सा आ गया तो मैं भगवान का भी नहीं हुआ। ये उल्टे जाना है। सुलटे जाना क्या है कि अरे हम भगवान के, हमारे अंदर गुस्सा कैसे आ गया? हम भगवान के हैं, हमारे अंदर लोभ कैसे आ गया? देखो
हरियाणा में एक जगह सत्संग चल रहा था, तो यही बात चल रही थी कि स्वामी महाराज ने कहा कि जैसे कन्या एक रात में बिन्नी बन जाती है, बहू बन जाती है, तो अपने को कुंवारी नहीं मानती, और कुंवारी मानती है तो बहू नहीं मानती। ऐसे अपने को संसार का मानेंगे तो भगवान के नहीं हुए, और भगवान के हो गए तो सपने भी नहीं कहेगा कि हम तो सांसारिक हैं, हम तो गृहस्थी हैं। रहेगा संसार में, रहेगा गृहस्थ में, परंतु भीतर में बात जच गई कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो एक बालिका खड़ी होकर बोली कि महाराज ये तो, उसने कहा कि हमारे जीवन में घटना घटी है। मैंने कहा कैसे घटना घटी? तो उसने कहा कि लगभग 3 महीने पहले हमारे बड़ी बहन की शादी हुई, तो ससुराल में गई तो सुबह सुबह मैंने फ़ोन मिलाया तो धीरे धीरे बोल रही थी। अब बहू की तो बोली बदल जाती है भाई, दूल्हे की चाल बदल जाती है। तो छोटी बहन डर गई, उसने कहा क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, धीरे धीरे क्यों बोल रही है? तो बड़ी बहन ने कहा कि हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है, और उसने 3 बातें बता दी। उसने कहा कि अब मैं ससुराल में हूँ। अब ससुराल में हूँ तो जोर जोर कैसे बोलो? सास का डर, पति का डर, जेठ का डर। तो अब मैं ससुराल में हूँ। अब मैं वह कोमल नहीं रही, उसका नाम कोमल है, अब मैं वो कोमल नहीं रही। और तीसरी बात उसने कहा कि अब मैं बहू बन गई। तो जैसे कन्या का एक ही रात्रि में भाव बदल जाता है, ऐसे सत्संग किसका नाम है कि जन्म जन्मांतर से मानते आए थे कि हम सांसारिक है, गृहस्थी है, नहीं, अब हम भगवान के हो गए। आधी रात को कोई उठा करके पूछे आप लोगों से, कोई मान लो दिल्ली गए हों, और आधी रात को कोई उठा के पूछे कि भाई साहब का विवाह हो गया, तो क्या कहना पड़ता है? क्या रुको डायरी खोल बताता हूँ। आंख मलते मलते कहेंगे मेरा विवाह हो गया। आप किस जाति के हो तो क्या याद करना पड़ता है? रुको याद कर बताता हूँ। शर्मा हूँ कि वर्मा हूँ कि विश्वकर्मा हूँ कि अग्रवाल हूँ? हाँ याद आ गया, हम तो अग्रवाल हैं। ऐसे याद नहीं करनी पड़ती। तो विवाह की भूली नहीं होती, जाति की भूली नहीं होती, नगर की भूली नहीं होती। कोई आधी रात को उठा के पूछे आप कहाँ से आए हैं, तो याद करना पड़ता है। रुको याद करता हूँ, जयपुर से आया कि जोधपुर से आया। हाँ याद आ गया, हम तो श्री गंगानगर से आए। तो जिस चीज़ को हम स्वीकार कर लेते हैं उसकी भूली नहीं होती। जैसे रेलवे का आदमी है, वो बात बात में कहता मैं तो रेलवे का आदमी हूँ। बैंक का कर्मचारी होता, बात बात में कहता बैंक का आदमी हूँ। राजकीय कर्मचारी होता, बात बात में कहता मैं राजकीय आदमी हूँ। अब उससे एकांत में पूछो कि आप रेलवे कर्मचारी हो तो माता पिता के नहीं हो क्या? आप बैंक के कर्मचारी हो तो माता पिता के नहीं हो क्या? तो सज्जन कहेंगे कि माता पिता के होके रेलवे कर्मचारी हैं, माता पिता के होके राजकीय कर्मचारी हैं, और माता पिता के होके बैंक के कर्मचारी हैं। ऐसे हम भगवान के होके ब्राह्मण हैं, भगवान के होके क्षत्रिय हैं, भगवान के होके वैश्य हैं, भगवान के होके शूद्र हैं, भगवान के होके पति हैं, भगवान के होके पत्नी हैं। ये तो नाटक खेलने के लिए मिला हुआ है। किसी को पति का रोल, किसी को पत्नी का रोल, किसी को सास का रोल, किसी को बहू का रोल, किसी को ब्राह्मण का रोल, किसी को साधु का रोल। ये तो स्वांग खेलने के लिए मिला है। अब स्वांग को सच्चा मान ले तो गलती, और नाटक में गलती करे तो गलती। बड़ी गहरी बात है, ध्यान देना।
जो नाटक मिला है, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण पने के कर्तव्य का पालन करे, पति है तो पति के कर्तव्य का पालन करे, पत्नी है तो पत्नी कर्तव्य का पालन करे। कर्तव्य का पालन करे परंतु सच्चा नहीं माने। सच्चा तो ये माने कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जैसे सुरेश नाम का लड़का स्कूल गया और गुरुजी ने कहा बेटा तुम्हें आधे घंटे के लक्ष्मण का रोल करना है, रामलीला का अभ्यास चल रहा है। सुरेश ने कहा गुरुजी आधे घंटे 1 घंटे जितने देर तक कहो हम लक्ष्मण बन जाते हैं। अब लक्ष्मण बन करके खूब मेघनाथ से नोक-झोंक किया, तो जब नीचे उतरा तो उसके मित्रों ने पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा वाह भाई सुरेश तूने तो बहुत बढ़िया लक्ष्मण का रोल किया। अब सुरेश कहने लग गया कि सुरेश कौन है, मैं तो लक्ष्मण हो, बुद्धि लगाओ भाई थोड़ी। सुरेश कहने लग गया सुरेश कौन है, मैं तो लक्ष्मण हो। मित्र लोग हंसने लग गए कि यार तू तो लक्ष्मण है आधे घंटे के लिए, तू तो सुरेश से आधे घंटे के लक्ष्मण बना था, परंतु वो कहने लग गया कि मैं तो लक्ष्मण हो। अब विचार करो कि स्टेज पर जाके कहे कि मैं सुरेश हूँ तो नाटक में गड़बड़ी, और स्टेज के नीचे आके कहे कि मैं लक्ष्मण हूँ तो नाटक में गड़बड़ी। स्टेज पर तो कहना पड़ेगा कि मैं लक्ष्मण हूँ और स्टेज के नीचे कहना पड़ेगा कि मैं सुरेश हूँ। तो हजारों व्यक्ति, महाराज जी ने कहा हजारों व्यक्ति आपसे कहें कि नहीं नहीं तुम संसार में फंसे हो, इतने जल्दी भगवान कैसे हो जाओगे, तुमसे कह दो जाओ आपको पता नहीं है। हम अच्छे हैं तो भगवान के हैं, मंदे हैं तो भगवान के हैं। अरे सपूत हो चाहे कपूत हो, पूत तो है ही, सपूत नहीं है तो कपूत ही सही, पूत तो है ही। ऐसे हम अच्छे नहीं हैं, मंदे हैं, परंतु भगवान के तो है ही। ब्रह्मा जी भी आके कहें कि नहीं तुम भगवान के नहीं हो, तो उनसे कह दो आपको पता नहीं अब जाओ। और भगवान खुद भी आके कहें कि नहीं नहीं तुम हमारे नहीं हुए हो, उनसे कह दो प्रभु आपको भूली होती होगी, हमारे को भूलने मैं तो आपका ही हो। इसी का नाम सत्संग है। अब माइक ले लो, अब इसमें कोई पूछो भाई। देखो सत्संग में पूछने से बातें खुलती हो, उसका खुलासा होता है, और जो विषय चला उसी पर पूछो। आज का विषय चला है कि एक बात को एक बार स्वीकार करने से कल्याण। बोलो, आप बोलो गोपाल जी, कोई बात पूछो। महाराज जी संसार में आए हुए हैं तो इतने रिश्ते जुड़े हुए हैं शरीर के साथ, और लगता है भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं भी, घर वाली है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, यार बेली मित्र हैं, तो ऐसा लगता है कि इसको मैं कैसे छोड़ पाऊँ, भगवान से संबंध कैसे बनाऊँ। हाँ ठीक बात है। भी भगवान मेरे हैं, बेटा बना लिया मान लो, तो ऐसे लगता है मतलब 2 बेटे पहले हैं, तो ये लगता है ये तो बेटे सही है, ये भगवान बना तो लिया ऊपर से, अंदर ये बात ना। आज ठीक है, बैठो। बहुत बढ़िया प्रश्न है, सबके लायक है कि हमने भगवान से संबंध बना लिया, तो जैसे 2 संबंध था, तीसरा एक और हो गया, परंतु ये संबंध कच्चा नहीं है। संसार का संबंध कच्चा है और भगवान का संबंध सच्चा है, भले न दिखे। मीराबाई के पति का शरीर शांत हो गया तो मीराबाई की सास ने कहा बेटी तू तो विधवा हो गई, अपने मंगल चिन्ह को उतार दे। तो मीराबाई ने क्या उत्तर दिया कि माता जी मैंने ऐसे वर से संबंध जोड़ा है जो कभी मरता नहीं, मैं कोई विधवा होती नहीं। ऐसे वर को क्या वरू जो जन्मे और मर जाए, बर बरिए गोपाल जी जो हमारो सुहाग मर कर जाए। मैं तो सदा सुहागिन कभी न दुहागिन, मैं तो अजर अमर बर पायो मेरी माँ। तो भगवान जो हैं अजर अमर हैं और संसार में जो है वो मरने वाले हैं। संसार का संबंध है कच्चा,
भगवान का संबंध है सच्चा। देख लो, अपने से बड़े वाले छोड़ के चले गए, गए कि नहीं गए? अपने से बराबर उम्र वाले भी चले गए। चलो, बड़े चले गए, बराबर उम्र वाले चले गए, छोटे क्यों चले गए? यहाँ की ये रीति रिवाज है, यहाँ की ये रीति रिवाज है। तो उसमें कसौटी नहीं लगावे, परीक्षा नहीं करे, उस बात को महत्व देवे। अभी देखो, मैं कहाँ पर था याद नहीं आ रहा है, तो ये प्रश्न आया, क्या प्रश्न आया कि विवाह की तो भूल ही नहीं होती, परंतु हम भगवान को अपना मानते भी हैं और वर्षों सत्संग सुनते आ रहे हैं, परंतु इसकी भूली क्यों हो जाती है? अभी वृंदावन की बात है, वृंदावन में था तो सत्संग में ये प्रश्न आया, बहुत सुंदर प्रश्न आया कि विवाह तो एक रात्रि में हो जाती है और सत्संग वर्षों से कर रहे हैं, फिर भूली क्यों होती है? तो स्वामी महाराज जी ने उत्तर दिया कि उस बात को आप महत्व नहीं देते, खास बात है, उस बात को आप महत्व नहीं देते। 1 रुपये का सिक्का सीट के नीचे गिर जाए ट्रेन में तो उसको ढूंढते हैं, बोलो ढूंढते नहीं ढूंढते? और इतनी दामी बातें मिल जाए जो दुनिया में इतनी विलक्षण बात, उसको भूल जाएंगे? उसको आपने महत्व नहीं दिया। विवाह के 1 हफ्ते बाद पंडित जी आके कहें कि देखो बेटा, मैं 3 रात से लगातार विवाह करा रहा था, इसलिए मेरे को नींद आ गई और नींद में 2-3 पन्ने में पलट दिया, इसलिए तुम्हारा विवाह अधूरा है। तो भाई लोग क्या कहेंगे? पंडित जी हलवा खाओ, सीरा खाओ, लो 100 रुपये दक्षिणा लो, जाओ अपने घर पर, मेरा विवाह हो गया। ऐसे ही आधी रात को उठा कोई पूछे कि आप कौन हो, तो ये बाद में परिचय बताओ, मैं तो रमेश कुमार हूँ, सुरेश कुमार हूँ, मैं भगवान का हूँ। महाराज जी सुनाते बात तो हम लोगों को हंसी में ऐसे हम ले लेते, गहराई से विचार नहीं करते थे। अब थोड़ी थोड़ी बात पकड़ में आ रही है कि महाराज जी कहते कि बहू सो रही है और सास सुबह सुबह कुंडी खटखटाती है, बहू उठ जा, चट उठ जाती है। अब विचार करो कि सास के पहले माँ ने, पिता ने, भाई ने, भौजाई ने, सखी सहेलियों ने कभी बीनी या बहू कहा था क्या? भाई बोलो, कभी नहीं कहा था। परंतु सास के कहते चट उठ जाती है, क्यों? मानता बदल गई? बोलो, इसमें कोई बात पूछो। देखो, ये मत सोचो कि मैं पूछूंगा बाबा जी नहीं बता पाएंगे तो बेइज्जती होगी। बेइज्जती तो मूछ वाले की होती है, मूछ तो है नहीं, बेइज्जती क्या होगी? अपने सब साधक हैं। बताओ गोपाल जी, आप बताओ, पीछे वाले गोपाल जी पुराने साधक है, सत्संगी है। ऐसी बातें दुनिया में नहीं मिलेगी कि एक बात को एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण। बताओ गोपाल जी। प्रणाम स्वामी जी। राम जी। स्वामी जी, भगवान की याद तो रहती है, पर क्रोध के टाइम उस चीज़ को भूल जाते हैं कि हम भगवान के हैं। तो महाराज जी ने इसीलिए बताया कि उस समय ये मत सोचो कि अभी हम भगवान का नहीं हुआ, ये गलती है। हम भगवान के तो है ही, क्रोध कैसे आ गया? तो क्रोध मिट जाएगा। देखो, ये प्रवचन मेरे को बहुत वर्षों के बाद मिला, तो मैं 7 दिन में जहाँ कथा होती है तो ये प्रवचन एक दिन जरूर लगाता। तो गलती, मूल गलती क्या है? कसौटी लगाना। कसौटी नहीं लगाएंगे? विवाह में कसौटी लगाते हैं क्या? तो क्रोध आ गया, फिर भी हम भगवान के हैं। अभी आदरणीय श्री धवन जी जो महाराज जी पुस्तकें लिखा करते हैं, तो ऋषिकेश में श्री आनंद जी महाराज के सत्संग में आए थे, तो उन्होंने एक बात बताई। उन्होंने कहा कि जैसे बस में चलते हैं और खड़े खड़े चलते हैं तो डंडा पकड़े रहते हैं, पाइप को पकड़े रहते हैं,
ऐसे हम भगवान के हैं, भगवान मेरे हैं, इस पाइप को मत छोड़ो, फिर सब ठीक हो जाएगा। और ये सोचते हैं कि ऐसा लगता है कि भगवान का हुआ कि नहीं हुआ, तो फिर गिरेंगे, पाइप छोड़ते ही गिरेंगे। और चाहे जितना झटका लगे पाइप को मत छोड़ो, ये खास बात है। बताओ गोपाल जी, उसमें बोलो। ये तो सही है स्वामी जी आपकी बात, पर क्रोध पे संयम नहीं रहता जी। क्रोध पे संयम कैसे रहे स्वामी जी, को बताओ। सबसे बढ़िया उपाय है कि सब रूपों में भगवान को देखो, ये सबसे बढ़िया उपाय, एक नंबर का, कि सब रूपों में हम भगवान को मानेंगे तो हमारे अंदर क्रोध कैसे आएगा। एक देखो सत्य घटना बताता हूँ। टिब्बी में कथा हुई, वो ध्यानचंद जी अग्रवाल जी ने कथा कराई, तो उन्होंने एक ही बात पकड़ ली कि सब रूपों में भगवान हैं, और सब को देख के क्या कहना है, भगवते नमः। ये नई खोज आई महाराज जी की, हमें भी पता नहीं था। लगभग 5 साल पहले ये महाराज जी का प्रवचन मिला, जिसमें 5 मिनट में 16 बार महाराज जी ने सुनाया कि सब रूपों में भगवान को देख के भगवते नमः कह के प्रणाम करो। तो यही गंगानगर में कथा हो रही थी, तो आए कमरे में, तो उन्होंने घटना सुनाई कि महाराज जी मैं तो गौशाला से सेवा करके आ रहा था, तो बाइक से आ रहा था, बस वाले ने बस निकाला तो हमारे कपड़े पर छींटा ही छींटा पड़ गया। बारिश का समय था, अब कपड़े पर कीचड़ हो जाए तो खराब हो जाए, भाई गुस्सा आना स्वाभाविक है। तो उन्होंने कहा, मेरे गुस्सा आया कि जाके बस वालों को 2-4 थप्पड़ लगाऊं, और बाइक को तेज किए। बस वाले ने पहले भगाया, फिर पीछे देखा, पीछा किए हैं, जाके बेचारा डर करके रोक दिया। अब जब वहाँ पर पहुँचे तो उनको बात याद आ गई, क्यों हो, बस के रूप में कौन है, भगवान है। बोले भगवते नमः। ड्राइवर के रूप में कौन है, भगवान है। बोले भगवते नमः। भाई गाड़ी सावधानी चलाना, गुस्सा मिट गया कि नहीं मिट गया। और यदि भगवते नमः मंत्र का प्रयोग नहीं करते तो एक दूसरे से हाथापाई करते, कोर्ट कचहरी जाते, पता नहीं क्या हो जाता। तो गुस्सा मिटाने का सबसे बढ़िया उपाय है कि सब रूपों में भगवान को देख के भगवते नमः कह के प्रणाम करो, मन ही मन करो, चाहे बोल करके करो। ये तो कई लोगों का अनुभव है। सिकंदराबाद में एक पंडित जी बोले कि मैं सड़क पर जाता था तो बाइक वाले को देख के गुस्सा आता था, कार वाले को देख के गुस्सा आता था, बस वाले को देख के गुस्सा आता था। अब लड़ाई तो हुई पत्नी से, गुस्सा आता कार वाले को देख के, होता है। तो उन्होंने कहा कि जब से हमने ये प्रयोग किया कि सब रूपों में भगवान हैं, तो मैं तो बाइक वाले को देख कहता हूँ भगवते नमः, बस वाले को देख के भगवते नमः, कार वाले को देख के भगवते नमः। हमारा गुस्सा ही खत्म हो गया। तो गुस्सा मिटाने का सबसे बढ़िया उपाय है, एक दिन करके देखो। पत्नी गुस्सा करे, पति याद दिला दे, देवी भगवते नमः। अब सबके सामने हाथ जोड़ के मत कहो, नहीं लोग मजाक उड़ाने लग जाएंगे, परंतु एकांत में कह दो, देवी भगवते नमः। और पति देव गुस्सा करे, पत्नी याद दिला दे। तो स्वामी महाराज जी की ऐसी विलक्षण खोज आई है कि इस बात को पकड़ते ही शांति। अभी देखो महाराज जी ने कहा है कि अगर किसी का मन नहीं लगता, मन में शांति नहीं है, तो वह सब भगवान ये इस बात को मान ले तो शांति मिल जाएगी। और गुस्सा क्यों आता है कि हम जैसा चाहे वैसा होना चाहिए, हम जैसा नहीं चाहे वैसा नहीं होना चाहिए। ये गुस्सा का मूल कारण है। तो अब क्या करें कि भाई सबके मन की हम पूरी थोड़े कर पाते हैं, तो हमारे मन की सब पूरी कैसे कर पाएंगे। तो महाराज जी ने स्टिकर निकाला, महाराज जी ने बातें बताई कि हमारे मन की कोई नहीं करे तो हम नाराज नहीं होंगे, ये नियम ले लो। ठीक है, बेटा कहना नहीं मानता, उसको डांट लगाएंगे, फटकार लगाएंगे, विरोध करेंगे, बैर नहीं करेंगे। अभी हम बैर विरोध दोनों करते हैं, परंतु अब सत्संग से हमें पता लग गया कि गलत चीज का विरोध करेंगे, बैर नहीं करेंगे। ये बात है भाई।
कम से कम दिन भर में 200 बार कहो। बाइक दिखे तो भगवते नमः, कार दिखे भगवते नमः, रेलगाड़ी दिखे भगवते नमः, पंखा दिखे भगवते नमः, लाइट दिखे भगवते नमः, मित्र दिखे भगवते नमः और शत्रु दिखे तो भगवते नमः। तो खास बात यह है कि एक बात को एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण। बोलो गिरधर गोपाल की।